नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम देख रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास का अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी लेखन पद्धतियां हमने देखी थी। और हम देखेंगे जो हम इतिहास लिखते हैं, साहित्य इतिहास लिखा जाता है, उसको कहीं ना कहीं से तो लिया जाता होगा, कुछ ग्रंथों को आधार बनाया जाता होगा। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य ग्रंथ हैं जिससे हम सहायता ली गई हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने में, उनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चौथी क्लास है हिंदी साहित्य की, आज देखते हैं हम। हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के प्रमुख स्रोत। हमने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया, उसके लिए कहाँ से सहायता ली, कौन कौन से प्रमुख। 84 वैष्णवन की वार्ता, 84 वैष्णवन की वार्ता। और एक ग्रंथ है 252 वैष्णवन की वार्ता, वैष्णवन की वार्ता। इनका रचना काल है संवत 1625 बिकरमी। और रचनाकार कौन है? गोकुलनाथ। पढ़ी होंगी रचनाएं। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, संवत इसका 1625 बिकरमी है। मैंने बताया था कि बिकरमी और ईस्वी में 57 साल का अंतर होता है। बिकरमी को अगर ईस्वी बनाना है तो आपको बिकरमी में से 57 साल घटाने पड़ते हैं। बिकरमी में से 57 साल माइनस करोगे तो ईस्वी बन जाएगा। बिकरमी में से 57 साल माइनस करोगे, कम करोगे तो ईस्वी बन जाएगा। तो दो रचनाएं, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता। इनका संवत 1625 बिकरमी किसकी है? गोकुलनाथ की। इससे पुष्टि मार्ग में दीक्षित, पुष्टि मार्ग में दीक्षित, पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्त कवियों का, वैष्णव भक्त कवियों का परिचय। पुष्टि मार्ग में दीक्षित वैष्णव भक्त कवियों का में सहायक हुई भक्तमाल है। भक्तमाल है, इसका रचना काल है 1642, संवत 1642 बिकरमी। किसकी है? नाभादास की है। नाभादास इसके रचनाकार हैं। इसमें इस रचना में क्या है? परिचय दिया है। इस रचना में क्या है? इसमें 316 भक्त कवियों का, 316 भक्त कवियों का, इसमें 316 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। परिचय दिया गया है। इसमें
इसमें पहले खंड में 84 कृष्ण भक्त, 84 कृष्ण भक्त कवि, 84 कृष्ण भक्त कवियों का तथा दूसरे खंड में 116 राम भक्त कवियों का, 116 राम भक्त कवियों का परिचय। भक्तमाल का समय है 1642 विक्रमी, रचनाकार है नावादास। इसमें क्या है, 316 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें 2 खंड हैं। पहले खंड में 84 कृष्ण भक्त कवियों का तथा दूसरे खंड में 116 राम भक्त कवियों का परिचय है। एक पॉइंट और लिखेंगे। इस रचना में तुलसीदास को सबसे बड़ा कवि माना है। तुलसीदास को सबसे बड़ा कवि माना गया है। तुलसीदास को सबसे बड़ा कवि माना गया है। दूसरी रचना भक्तमाल, संवत 1642 विक्रमी, नावादास। इसमें 316 भक्त कवियों का परिचय दिया गया है। इसमें पहले खंड में 84 कृष्ण भक्त कवियों का तथा दूसरे खंड में 116 राम भक्त कवियों का परिचय है। इस रचना में तुलसीदास को सबसे बड़ा कवि माना गया है। चौथी रचना है मूल गोसाई चरित, 1687 विक्रमी। रचनाकार कौन है? रचनाकार बेड़ी माधव दास। बेड़ी माधव दास की रचना है। बेड़ी माधव दास कौन थे? तुलसी के शिष्य थे। तुलसी का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इसमें तुलसीदास का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। इस रचना में क्या है, तुलसीदास का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। खूब बड़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। अगले देखेंगे, 5वीं पुस्तक है भक्त नामावली। भक्त नामावली का समय 1698। रचनाकार ध्रुवदास है। इसमें है क्या, इस रचना में 116 भक्त कवियों का 116 भक्त कवियों का परिचय है। अंतिम कवि नाभादास है। इस रचना में क्या है, भक्त नामावली आपका समय इसका 1698। रचनाकार कौन है? ध्रुवदास। और इसमें क्या है, 116 भक्त कवियों का परिचय है और अंतिम कवि
नावादास को माना गया है। अगली एक रचना और देखते हैं, कविमाला। कविमाला 1712, इसका समय है 1712। रचनाकार कौन है? हरिराय तुलसी। तुलसी है, लेकिन ये इसका नाम हरिराय तुलसी। इसमें कोई महत्वपूर्ण नहीं है दिया हो, हरिराय तुलसी। सातवीं रचना है कालिदास हजारा। कालिदास हजारा, इस रचना का समय 1775। 1775 विक्रमी। रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी। कालिदास हजारा, कालिदास त्रिवेदी। इसमें है क्या? इस रचना में 212, इस रचना में 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का वर्णन है। 1000 कविताओं का वर्णन है। दूसरी बात क्या है? शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज के लेखन में इसी को आधार बनाया है। ये याद रखना है। रचना कालिदास हजारा 1775 विक्रमी, कालिदास त्रिवेदी की है। इस रचना में 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का वर्णन है और शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज के लेखन में इसी को आधार बनाया है। अगला है काव्य निर्णय। पुस्तक है काव्य निर्णय 1782। किसकी है? भिकारीदास की। भिकारीदास की काव्य निर्णय है। ये मुख्यतः रीति ग्रंथ है। लेकिन इसमें कुछ जानकारी इतिहास की भी मिलती है। ये हो गई काव्य निर्णय 1782 भिकारीदास। ये मुख्यतः रीति ग्रंथ है, लेकिन इसमें कुछ जानकारी इतिहास की भी मिलती है। ये रचना कालिदास हजारा का समय कब है? 1775 विक्रमी। किसकी है? कालिदास त्रिवेदी की है। इस रचना में 212 कवियों की लगभग 1000 कविताओं का वर्णन है। शिव सिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज के लेखन में इसी को आधार बनाया। और अगली है काव्य निर्णय 1782 विक्रमी, भिकारीदास की। यह मुख्यतः रीति ग्रंथ है, लेकिन इसमें कुछ जानकारी इतिहास की भी मिल जाती है, तो इसलिए ये पुस्तक भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे देखते हैं।
अगली रचना हम देखते हैं। अगली रचना है कवि नामावली सूदन 1810। रचना है कवि नामावली। कवि नामावली यह 1810 विक्रमी। किसकी है? सूदन की। सूदन की कवि नामावली 1810 विक्रमी सूदन की रचना है। इसमें क्या है मुख्य? इसमें 10 कवित्व छंदों में 10 कवियों का वर्णन है। 10 कवित्व छंदों में 10 कवियों का वर्णन है, उनका नाम वगैरह बताया गया है। क्या नाम लिख लीजिए। इन कवियों के नामों का उल्लेख है। 10 कवि हैं, उनके नामों का उल्लेख ब्रह्मनिज में। रचना महत्वपूर्ण है। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। हिंदुइज्म एंड ब्रह्म 1940 का कौन है? मोनियर विलियम्स की रचना है हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म। इसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण है। इसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। और क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित रचनाओं एवं उनके रचनाकारों का उल्लेख है। हिंदू धर्म से संबंधित रचनाओं और उनके रचनाकारों का उल्लेख किया गया है। हिंदुइज्म एंड ब्रह्मनिज्म 1940 मोनियर विलियम्स की रचना। इसमें हिंदू धर्म के सिद्धांतों का निरूपण किया गया है। हिंदू धर्म से संबंधित रचनाओं एवं उनके रचनाकारों का उल्लेख भी है। और देखते हैं आज टॉपिक को समाप्ति करते हैं। अगली रचना लिखेंगे हम गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज इसकी रचना है 1955 विक्रमी। गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज इसके रचनाकार कौन है? ब्रिक्स कहीं कहीं ब्रिज भी मिल जाता है, ब्रिक्स या ब्रिक्स। इसमें गोरखनाथ
एवं नाथ संप्रदाय। इसमें गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय की मान्यताओं का परिचय है। इसमें गोरखनाथ एवं नाथ संप्रदाय की मान्यताओं का परिचय है। नाथ पंथ से संबंधित रचनाकारों एवं रचनाओं का विवेचन। नाथ पंथ से संबंधित रचनाओं एवं रचनाकारों का विवेचन भी किया गया है। अगला एक पुस्तक देखते हैं हम, हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। हिस्ट्री ऑफ द सिख रिलीजन। 1965 विक्रमी किसकी है? मैकालिफ की है। मैकालिफ की है। इस रचना में क्या है? सिख धर्म के उद्भव और विकास का वर्णन इसमें है। क्या? सिख धर्म के उद्भव और विकास का वर्णन है। सिख धर्म का उद्भव विकास कब हुआ और सिख धर्म से संबंधित हिंदी रचनाओं का उल्लेख है। हिंदी रचनाओं का उल्लेख में क्या है? धर्म से संबंधित रचनाओं का उल्लेख है। कबीर पंथ 1964 बेसकट। कबीर पंथ कब है? 1964। कर्मी किसकी है ये रचना? बेसकट की। इस रचना में है क्या? कबीर पंथ किसकी रचना है? बेसकट की। इस रचना में है क्या? कबीर से संबंधित आदर्शों मान्यताओं का चित्रण है। इसमें क्या है? कबीर पंथ से संबंधित आदर्शों एवं मान्यताओं का वर्णन। कबीर पंथ 1964 बेसकट। कबीर पंथ से संबंधित आदर्शों एवं मान्यताओं का वर्णन किया गया है। इंडियनिज्म अगली देखते हैं हम। इंडियनिज्म
इंडियनिज्म कब है? 1972। किसकी है? मैकालिफ की। मैकालिफ की रचना है इंडियनिज्म। इसमें क्या है? हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का स्पष्ट किया गया है। इसमें क्या है? हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को बताया गया है। हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को बताया गया है। हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को बताया गया है और हिंदू धर्म से संबंधित रचनाओं का वर्णन है। क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित हिंदू कवियों का वर्णन है। हिंदू धर्म से संबंधित हिंदू कवियों का वर्णन है। कबीर एंड द कबीर पंथ 1964 विक्रमी देशकट की रचना है। इसमें क्या है? कबीर पंथ से संबंधित आदर्शों एवं मान्यताओं का वर्णन है। रचना है इंडियनिज्म 1972। किसकी है? मैकालिफ की। हिंदू धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों को बताया गया है और क्या है इसमें? हिंदू धर्म से संबंधित हिंदू कवियों का वर्णन भी इस रचनाओं में देखने को मिलता है। एक रचना है सूक्ति सरोवर। 1979 विक्रमी। किसकी है? लाला भगवान दीन की। क्या है इसमें? ब्रज भाषा के साहित्यिक कवियों की सूक्तियों का वर्णन है। यह है इसमें ब्रजभाषा के साहित्यिक कवियों की सूक्तियों का वर्णन है। जैसा कि इसका नाम है सूक्ति सरोवर 1979 विक्रमी लाला भगवान जी की रचना है। इसमें ब्रजभाषा के जो साहित्यिक कवि हैं जो सूक्तियां दी हैं उन्होंने वो इसमें है। और देखते हैं एक दो रचना। इसको आज टॉपिक को समाप्ति करते हैं। जो कहा गया है समाप्त करते हैं। क्या है? सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर। सिलेक्शन के मध्य लिखी थी। इसमें 1978 से 1984 के लाला सीताराम की। इसमें क्या है? इस रचना में कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संकलन इस रचना में क्या है? सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर
1978 से 1984 के मध्य रचना मानी जाती है। किसकी है? लाला सीताराम की। इस रचना में क्या है? इस रचना में कवियों की आलोचना एवं उनकी कविताओं का संकलन है। और पुस्तक देखते हैं, नागरी पिरचाड़ी सभा की खोज रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण है। नागरी पिरचाड़ी सभा, नागरी पिरचाड़ी सभा काशी, नागरी पिरचाड़ी सभा काशी की खोज रिपोर्ट, नागरी पिरचाड़ी सभा काशी की खोज रिपोर्ट। नागरी पिरचाड़ी सभा काशी की खोज रिपोर्ट से बहुत ज्यादा सहायता मिली थी, जो ग्रंथ लिखे गए थे उसमें। तो इसमें कोई एक लेखक ये नहीं है। इसका समय अगर हम देखें समय, तो 1900 से 1921 ईस्वी, यानी 1900 से लेकर 1921 तक की जितनी भी रचनाएं लिखी गई थी, मूल ग्रंथ जो थे, उनको नागरी पिरचाड़ी सभा ने अपने यहाँ से प्रकाशित कराया था और उन्हीं को आधार लेकर के ग्रंथों की रचना की गई थी। मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ इसी के आधार पर लिखा गया। ये मुख्य खोजकर्ता कौन थे? मुख्य खोजकर्ता नंबर 1 श्याम सुंदर दास, हीरालाल, श्याम सुंदर दास, हीरालाल और आपका है सुखदेव बिहारी मिश्र। सुखदेव बिहारी मिश्र, इन लोगों ने ग्रंथों की खोज की थी और इन्हीं के आधार पर ग्रंथ लिखा गया था। तो हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में साहित्य का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, उसकी लेखन पद्धतियां कौन कौन सी थी उनको, और मुख्य कि हमने साहित्य इतिहास को लिखने के लिए किन किन पुस्तकों को आधार बनाया, उनका भी हमने यहाँ पर विवेचन किया है। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम फिर मिलते हैं। हम देखेंगे